हेलो बच्चों, माय नेम इज कार्तिक गुप्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हम काफी मेहनत करते हैं ये कंटेंट को क्यूरेट करने में ताकि आपको भी अच्छी तरीके से समझ आए, बट जाहिर सी बात है कि किसी भी कंटेंट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपका जो फीडबैक है वो हमारे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि हम हमारे कंटेंट के अंदर कोई किसी भी तरीके को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं या कोई चीज है जो कि और बेटर तरीके से हो सकती है, आप हमको कमेंट्स के थ्रू जरूर बता सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द चैप्टर, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.1 से पहले के एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 इन दोनों एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लगे आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को अभी व्यू कर सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 और एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने का क्या मतलब है, हर एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का हम पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि ये पर्टिकुलर टॉपिक और इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व करो और फुल मार्क्स स्कोर करो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। सो क्वेश्चन नंबर 1 में वी आर गिवन इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB is equal to 24 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर। यानी कि एक राइट ट्राइंगल दिया हुआ है ABC जो राइट एंगल्ड है B पे, यानी कि B जो एंगल है वो 90 डिग्रीज है। इसके साथ में हमें दो साइड्स की लेंथ दी हुई है कि जो साइड AB है वो 24 सेंटीमीटर है और जो साइड BC है वो 7 सेंटीमीटर है। वी नीड टू डिटरमाइन साइन A एंड कॉस A। हमें साइन ऑफ A और कॉस ऑफ A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि बहुत ही आसान है। आसान क्यों है? क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ऑलरेडी पढ़ लिया है और हमें पता है कि साइन ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू परपेंडिकुलर इन दैट राइट ट्राइंगल अपॉन हाइपोटेन्यूज ऑफ दैट राइट ट्राइंगल। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, साइन A cos A एंड साइन C cos C। अब अगर वैल्यू साइन ही निकाल रहे हैं तो साइन A निकालो चाहे साइन C निकालो, कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में यह देखा था कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि जिस एंगल को हम रेफरेंस ले रहे हैं वो एंगल कौन सा है। जब हम एंगल A को रेफरेंस लेंगे तब A के साथ जुड़ी हुई जो साइड है वो हमारे लिए बेस का काम करेगी, जबकि जब हम एंगल C को रेफरेंस लेंगे तो C के साथ जुड़ी हुई जो साइड यानी कि साइड BC जो है वो बेस का काम करेगी। सो ये बात तो हमें पता चल गई कि हमें ये साइन A cos A और साइन C cos C अलग अलग क्यों दिया है। अब बात आती है इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको राइट ट्राइंगल का क्या क्या पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ये तीन वैल्यू अगर हमें पता है तो हम कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में खाली दो वैल्यूज दी हुई हैं, एक परपेंडिकुलर मान लो और एक बेस मान लो। हाइपोटेन्यूज हमें दिया नहीं हुआ, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से आती है और क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम आती है इसलिए हम जो हाइपोटेन्यूज है उसको बड़े ही सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए निकालते हैं इस ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वी नो दिस बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें ये तो नहीं पता बेस क्या है परपेंडिकुलर क्या है, लेकिन जाहिर सी बात है क्योंकि दोनों एडिशन में है इसलिए हम किसी को भी बेस बोले किसी को भी परपेंडिकुलर बोले इस पर्टिकुलर स्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मूले में अल्टीमेटली वही दोनों वैल्यूज ही जाने वाली है। सो लेट्स पुट देम। तो यहां से हमारा जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर विच इज लेट्स से 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर विच इज 24 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर हुआ 49, 24 का स्क्वायर हुआ 576। इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो देन वी कम टू 625। ये हुआ हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 625, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्क्वायर है अगर वो राइट हैंड साइड पे जाएगा तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो रूट ऑफ 625 इज 25। सो यस, जो साइड AC है यानी कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। नाउ इट्स सिंपल। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइन A एंड कॉस A की, सो साइन A दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ध्यान देने वाली बात यह है क्योंकि हमसे साइन A पूछा गया है तो इस डायग्राम के अंदर एंगल A जुड़ा हुआ है साइड AB से। सो दैट मींस ये जो साइड AB है ये हमारे लिए बेस का काम करेगी। तो AB इज बेस एंड BC इज हाइपोटेन्यूज। सो हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज ही है विच इज AC, और जो परपेंडिकुलर होगी इस पर्टिकुलर केस में वो हो जाएगी BC। सो दिस इज BC बाय AC। BC की वैल्यू हमें पता है दैट इज 7, AC की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी है 25। सो आवर आंसर इज 7 बाय 25। सिमिलरली हमें cos A की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। cos A हमें पता है इट इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अभी भी AC है, बेस क्या होगा?
बेस होगा जिसके साथ में हमारा एंगल ए जुड़ा हुआ है, यानी कि साइड ए बी. सो साइड ए बी विल बी द बेस. सो विच कम्स आउट टू बी 24/25. सो दिस इज आवर cos A. नाउ अगर हम बात करते हैं साइन सी की, तो साइन सी के केस में फॉर्मूला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ही रहा, लेकिन बदला क्या? बदला ये कि साइन सी के केस में बेस हमारा होगा BC और परपेंडिकुलर होगी AB. सो परपेंडिकुलर हुआ हमारा AB अपॉन हाइपोटेनस अभी भी वही सेम AC. सो दिस कम्स आउट टू बी 24/25. सिमिलरली cos C की बात करें, cos C होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. हाइपोटेनस अभी भी AC है, बेस इस केस में होगा BC. सो दिस कम्स आउट टू बी 7/25. और इस तरीके से हमने sin A, cos A, sin C, cos C चारों की वैल्यू कैलकुलेट कर ली. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक फिगर दिया हुआ है और साथ में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan P माइनस cot R. tan ऑफ एंगल P में से cot ऑफ एंगल R को सब्सट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहले हम एक एक करके दोनों रेशियोज कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके लिए भी हमें हमारे ट्राइंगल में देखना पड़ेगा कि हमारे पास तीनों साइड्स है कि नहीं है. और जो हमें दिख रहा है कि भाई दो तो दे रखी है, तीसरी गायब है. सो लेट्स अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम फर्स्ट टू फाइंड आउट द थर्ड साइड. सो वी नो दैट बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर. नाउ इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में हमें ये पता है कि जो PR है, दिस PR इज हाइपोटेनस. PQ एंड QR ये दोनों साइड्स में से एक साइड परपेंडिकुलर है और एक साइड बेस है. फिलहाल के लिए क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा परपेंडिकुलर है कौन सा बेस, अभी के लिए किसी को भी कुछ भी मान लो, लेकिन जब फाइनली रेशियोज निकालने की बात आएगी देन यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट कि हम किस पर्टिकुलर एंगल के रेफरेंस में वो रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं. सो लेट्स से PQ ये हमारा बेस हो गया या परपेंडिकुलर हो गया, इट इज 12 और QR हमें पता नहीं है. सो लेट्स पुट दीज वैल्यूज ओवर हियर. तो हाइपोटेनस इज 13, सो 13 का स्क्वायर is equal to base which is 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस लेट्स से परपेंडिकुलर का स्क्वायर हमें कैलकुलेट करना है. सो दिस बिकम्स P स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर और 12 स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और इक्वेशन को इन्वर्ट कर देंगे, तो वो हो जाएगा माइनस का 12 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर इज 169, 12 का स्क्वायर इज 144. द रिजल्ट विच वी गेट इज 25. तो P स्क्वायर अगर 25 है तो P हो गया रूट ऑफ 25 विच इज 5. तो हमें पता चल गया हमारी जो साइड QR है दैट इज 5 सेंटीमीटर. नाउ लेट्स फाइंड द रेशियोज. तो सबसे पहले हम बात करते हैं tan P की. सो tan ऑफ P हमें पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब tan P इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, लेकिन क्योंकि tan ऑफ एंगल P है उससे जो फर्क पड़ेगा वो इस बात पे पड़ेगा कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा और बेस कौन सा होगा. तो अगर हम फिगर को ध्यान से देखें, अगर हम tan ऑफ एंगल P कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा PQ विल बी द बेस, क्योंकि P से जो साइड अटैच्ड है दैट इज PQ. सो PQ इज बेस एंड QR इज परपेंडिकुलर. सो वी कैन राइट परपेंडिकुलर इज QR एंड बेस इज PQ. सो वैल्यूज पुट कर देते हैं. QR की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है दैट इज 5 और PQ जो है जो कि हमारा बेस है दैट इज इक्वल टू 12. तो ये तो निकल गया tan ऑफ P. नाउ द सेकेंड थिंग विच वी नीड टू फाइंड इन द क्वेश्चन इज cot ऑफ R. सो cot ऑफ R यानी इस एंगल की बात कर रहा हूं. जब मैं इस एंगल की बात करूंगा दैट मींस कि मेरा जो बेस होगा वो QR होगा और परपेंडिकुलर जो होगा वो PQ होगा. cot R का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस इज व्हाट, क्योंकि हम एंगल R की बात कर रहे हैं तो बेस हुआ QR एंड परपेंडिकुलर इज PQ. सो QR अपॉन PQ. QR की वैल्यू वही 5, बेस की वैल्यू 12. सो फाइनली हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था tan P माइनस cot R, तो ये इक्वल हो गया 5/12 माइनस 5/12 के, विच इज इक्वल टू 0. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 0. और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट होता है. अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, एज यूजुअल यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट. एंड डोंट फॉरगेट टू like and share our video and subscribe our channel. Thank you.